आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड्स की, तो मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? सिंपल शुगर्स, या हम इन्हें कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ये सिंपल शुगर्स हैं जिनको मोनोसेकेराइड्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो प्रोसेस होता है उसमें स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनके जो एटम्स होते हैं, यानी जिन एटम से वो मॉलिक्यूल्स मिलके बने होते हैं, तो उनकी जो अरेंजमेंट है स्पेस में, जैसे हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी कहते हैं, वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो हम मोनोसेकेराइड्स की स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस इमेज में जो है वो मोनोसेकेराइड यानी एक ग्लूकोज की एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और इस इमेज ये जो डायग्राम है इसमें जो है वो आप ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे भी एटम्स की अरेंजमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आपको ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 की फॉर्म में नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं ये भी कार्बन को शो कर रहे हैं। तो अगर आप काउंट करें तो 6 कार्बन के एटम बनेंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स बनेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी यही नंबर पाया जाएगा, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस है एटम्स की अरेंजमेंट में, यानी थोड़ा बहुत जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है ये हमारे राइट हैंड साइड पे अरेंज है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो इस तरह से जो राइट हैंडेड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, या जो राइट हैंडेड अरेंजमेंट है इस OH ग्रुप की, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये राइट हैंडेड शुगर है। जबकि ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है तो इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंडेड शुगर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी C6H12O6 ही है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो क्या है? वो डिफरेंट है। तो राइट हैंडेड शुगर को हमने कहा डी ग्लूकोज, और जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है उसको हमने कहा एल ग्लूकोज। तो ये दो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। अब अगर इन दोनों को ही हम एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड की टाइप है ग्लूकोज, तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म मोनोसेकेराइड्स में देख रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर आप मिरर में देखें तो आपको अपना इमेज नजर आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो ग्लूकोज है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। तो इस चीज को समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम की मदद लेंगे, तो हमें जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो दरमियान में मिरर नजर आ रहा है। तो आप अगर मिरर में अपना लेफ्ट हैंड जो है वो देखेंगे तो वो आपको ऐसे लगेगा कि वो राइट हैंड है। लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखें या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें तो आप देखेंगे कि ये इक्वल नहीं है। यानी आप देख रहे हैं कि ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है। तो अब मिरर इमेज तो बन रहा है, लेकिन अगर हम रियलिटी में लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर या राइट को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखें तो हमें कुछ इस तरह से अपनी उंगलियों की पोजीशन नजर आती है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं है। यानी यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहे। जबकि अगर आप यहाँ पे फ्लास्क को देखें तो फ्लास्क को अगर आप मिरर में देखेंगे तो जाहिर है फ्लास्क ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप रियलिटी में फ्लास्क के ऊपर फ्लास्क रखें तो वो क्या होगा कि वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, बिल्कुल आपको ये इक्वल लग रहा है।
या इस फ्लास्क के आगे दूसरा फ्लास्क रखें तो पिछले वाला जो है वो छुप जाएगा, यानी इन्होंने एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लिया है। तो अब यहाँ पे भी मिरर इमेज बना, यहाँ पे भी मिरर इमेज बना, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हुआ कि हैंड्स जो हैं वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, और यहाँ पे अगर आपने फ्लास्क को देखा तो ये सुपर इम्पोज हो गया है। तो अब हम दोबारा से ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स यानी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को देखेंगे कि वो सुपर इम्पोज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे इस इमेज की मदद लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं, लेकिन ये कौन से मिरर इमेजेस हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। जैसे हमने अपने हाथों का केस देखा था डायग्राम की मदद से। तो क्योंकि नॉन सुपर इम्पोज क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको इसके ऊपर कंसिडर करें कि आपने इसको इसके ऊपर रखा, तो क्या जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो है वो इम्पोज हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे फॉर्मूला लेफ्ट हैंड है, यानी ये जो ओ एच है, ओ एच ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओ एच इस तरफ आपको नजर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिरर इमेजेस बन रहे हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। तो इस तरह के जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं तो वो कहलाते हैं इनैंशोमर्स। तो इनैंशोमर्स क्या है? इनैंशोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स की एक टाइप है जिसमें कि दोनों जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे तो वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। तो इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को हम इनैंशोमर्स कहेंगे। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इनमें से कौन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? डी ग्लूकोज। तो हम कहते हैं कि जो डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं तो वो इन शुगर के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंजाइम्स, हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस में मदद देते हैं। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में मदद देते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो हमारी बॉडी में क्योंकि नेचुरली जो है वो डी ग्लूकोज बनते हैं, तो इसके लिए जो है वो एंजाइम्स भी इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि वो डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एल ग्लूकोज की, तो एल ग्लूकोज जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहलाते हैं, यानी लैब के अंदर जो है वो इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो अब हम अगर बात करें कि क्या हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंजाइम्स बनते हैं तो क्या वो इन जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं तो क्या इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नो। या सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि जो राइट हैंडेड शुगर्स हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए राइट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो राइट हैंडेड एंजाइम्स काम नहीं करते। यानी कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनती हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे ही ऐसे एंजाइम्स होते हैं, यानी जिन्हें हम राइट हैंडेड एंजाइम्स कहते हैं, जो इनको डाइजेस्ट करेंगे। तो क्योंकि ये लैब कंडीशन में बनाए जाते हैं, तो अगर हम इनको इनटेक करेंगे, यानी हमारी बॉडी में जब ये एंटर होंगे ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो जो दूसरे एंजाइम जो हमारी बॉडी में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो एक टाइम पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रेकमेंड किया कि अगर वो शुगर का इंटेक करना चाहते हैं तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इंटेक कर सकते हैं, यानी उनकी जो है वो शुगर की जो क्रेविंग होती है या मीठा खाने का जो दिल चाहता है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो नेचुरल एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे उनको डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए इस तरह के जो स्वीटनर्स होंगे या एल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं तो वो क्या होंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे और वो खून में ही नहीं शामिल होंगे। तो खून में शामिल नहीं होंगे तो डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये वाला जो आइडिया था तो इसको जो है वो फिर रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, यानी जो लैब में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं एल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हैं या महंगे होते हैं। तो इस तरह से डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या हैं, इनैंशोमर्स हैं, यानी स्टीरियो आइसोमर्स की स्पेशल टाइप्स हैं। और इनको हमने डिटेल से भी देखा कि कौन कौन से इनमें से कौन से वाले ग्लूकोज हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कौन से जो हैं उन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसेकेराइड्स के बारे में।